में 7 द्वीप जिसमें से अजनाब खंड भारत में एशिया द्वीप में हम रहते हैं। इसी पर जाओ, कितनी दूर तक फैला सागर, रेगिस्तान, पहाड़ी इलाका। जब वृंदावन गए तो एक इतना लंबा रास्ता पुल बना रखा है, वहां कोई रश नहीं, उजाड़, बस चलते चलो चलते चलो। इतना लंबा पूरा किसने बनाया होगा? वो सड़कें कैसे बनी? निर्माण उद्घाटन कब हुआ? यही धरती भारत भूमि, इसी पर भ्रमण नहीं हो पाता। लोग अपने एरिया में नहीं गए होते, बाजू वाले मोहल्ले में क्या है वही नहीं पता। तो उस अखिल ब्रह्मांड नायक के बारे में क्या जानना है, क्या जान पाओगे? जो सामने दृष्टिगोचर है, सारी उम्र बीत जाती है, लोग हवाई जहाज में नहीं बैठे होते, समुद्री जहाज को पास से नहीं, समुद्र ही नहीं देखा पास से। तो जब यहाँ का ही कुछ नहीं देखा, पारलौकिक शक्तियां परलोक के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या जान पाएंगे? इसलिए शुक्र मनाते हुए, अपने ओज तेज की रक्षा करते हुए, जहां आप हैं उसी माहौल में, उन्हीं व्यक्तियों में, उसी स्थान और चीजों में, भावों में रहते हुए आप ब्रह्म अनुभूति, परमात्मा दर्शन करने का प्रयास करो। अब कहोगे कि मैं शक्ति उपासक हूं, तो 51 शक्ति पीठें तो सिद्धि ही है, फिर उपपीठे हैं जहां देवी के अंग गिरे वहां तो मंदिर बन ही गए। उसके बाद जहां आभूषण गिरे, वस्त्र गिरे, तो केवल देवी को ही यदि आप बाहरी रूप में यात्राएं करना चाहे नहीं देख पाएंगे। चारों धामों के नाम ही नहीं पता, 7 पुरियों के नाम ही नहीं पता, 68 तीर्थों के, तो जाओगे कहाँ? पहले तीर्थ का पता हो ना भी यहाँ है। इसलिए ये भटकाव समाप्त करके आपको बैठना है। जो कह रहे हैं, जो ब्रह्मांड सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही आपके पिंड शरीर में है। ऐसे सदगुरु के सानिध्य में जाना जो आपको बाहर भटकाव से बचाए, भीतर का रास्ता प्रशस्त करे, दिखाए। मैं जानता हूं, वो कहे, और आपको जना सकता ये साधना है। लेकिन उसको जानना किसने? अभी भी कल हनुमान जयंती है। हनुमान जी का तो इतिहास में 2 बार जन्म बताया गया है। तो वहां हनुमान जयंती है, चिरागों के यहाँ जागरण है दीपनगर में। कुछ एक कार्ड दे दिए हैं। अब जेठी साहब के भाई साहब की मृत्यु हो गई, फिर वो भोग है या
अस्थियां प्रवाहित करनी है, ब्राह्मण है, भोजन है, कर्म कांड है, रीति रस्में रिवाज हैं, वो उसमें बिजी हैं। आप सोच करके देखो, फिर ये सब इकट्ठे करना, 7 मेंबरी तो कमेटी है, बाकी जो लोग हैं रोज आते हैं, दूर वाले तो नहीं, पास वाले। फिर वो कल 7, 7:15 चलेंगे, वहां पहुंचेंगे। गर्मी है, अंधेरियां हैं, जो आना चाहे 1 आध घंटे के लिए वहां बैठना होगा। कोई बुलाए तो जाना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं, एक समय में एक ही वीआईपी बुलाओ आप। बहुत सारे विवाह शादियों में बखेड़े खड़े हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे बुलाए हुए हैं। कई कई शादियां ऐसी हैं जहां उनको पूछो कि आपने ये चिल्ला खाया था, आपने ये पाव भाजी खाई, तो कहते लगी थी। और जिनके विवाह उनको पता ही नहीं क्या क्या स्टार लगे, बेचारे वो अटेंड ही कर रहे लोग, वो देख ही नहीं पाए। बाद में मूवी में देखते कि अच्छा ये भी आया था, ये भी हुआ था, पता ही नहीं उनको। अब हमारा ये एक प्रॉब्लम कह लो, समस्या, स्वभाव कह लो, कि जब किसी भी स्थान पे बुलाएंगे, गणेश मंदिर में या तो फिर सत्संग में, मर्ग पर, फिर वो टॉपिक है, प्रवचन है, सत्संग नहीं है, वो खास पॉइंट क्लियर करना। प्रवचन मैंने आपने एक सब्जेक्ट ले लिया, उसके बारे में बात कर रहे। सत्संग विराट है, विशाल है। अब जब लोग कहते हैं कि आप आना, आप सत्संग थोड़ा करना, पहली बात तो सत्संग थोड़ा होता ही नहीं, वो तो महासागर है। कथा विराम लेती है, खत्म नहीं होती कभी भी। अब ये प्रवचन और सत्संग, वो कह रहे हैं कर दो आप, बात प्रवचन की है, वो कह रहे सत्संग कर दो। अब यही पॉइंट क्लियर नहीं है, तो फिर देखते हैं, मुस्कुराते हैं कि हाँ बच्चे हैं, भोले हैं, इनको नहीं पता। ये तो कहना आसान है कि सगर के 60,000 पुत्र अपमान करके, हाँ, कपिल मुनि का अग्नि में ध्वस्त हो गए, जल गए, प्रेत योनि में चले गए। ये कहना आसान है कि गंगा आ जाए इनका उद्धार करे, लेकिन गंगा स्वर्ग की नदी है, श्री हरि के चरणों से निकली है, ब्रह्मा के कमंडलू में रहती है। गंगा कहती है मैं आ तो जाऊं, लेकिन धरती रसातल में चली जाएगी, सब कुछ गल जाएगा, खुर जाएगा, सोयल रोजन कौन संभालेगा। तो वहां त्रिलोकीनाथ, विश्वनाथ, भोलेनाथ जटाओं में सुरसरी को जकड़ लेते हैं, 2 धाराएं बंद करके एक छोड़ते हैं, वो भी सागर की तरह सूख रही, जाके देख लो वहां। इसी तरह लोग कहते हैं कि आप सत्संग कर दो। सत्संग वो विराट विशाल सागर न्यायी गंगा है, कोई है शिव जो बैठा हुआ है जटाओं में उसको समेटने के लिए, कोई दिमाग ऐसा है जहां वो रच मिच जाएगी कथा। जैसे आपका बच्चा है 2-3 साल का, और वो आपको कहे पापा
आप करोड़पति हो। हाँ हाँ, करोड़ों रुपए हैं कैश, वो कई करोड़ है। तो आपका 3 साल का बच्चा का 1 करोड़ रुपया दे दूंगा। अब आप क्या करोगे बताओ। जिसकी पहुंच ही एक 10 रुपए के चिप्स की पैकेट तक की है, आप उसको करोड़ रुपए कैसे देंगे। बड़ा अनमोल खजाना है सत्संग। और ये पहली बात महफिलों का विषय नहीं, वो भी इनवाइटेड है, वो भी इनवाइटेड है। हो सकता है 300-400 की भीड़ में कोई भी इंटरेस्टेड ना हो। सत्संग तो किसी और के लिए, प्यासी रूह के लिए होता है, जो शायद कहीं बैठी हो, शायद उसी मोहल्ले में हो, शायद बीमार हो, शायद हिलजुल ना सकती हो। परमात्मा ने उसके लिए आयोजन कर दिया। कंस को मारने के लिए, चाणूर मुष्टि को नहीं, ये बात नहीं। प्रभु केवल भक्तों के लिए आते हैं। हम प्रयास करें जो सत्संग है वो प्रभु हमारे लिए ही करें। हम प्यास जगा लें, शुक्र मनाते हुए, प्रभु लायक नहीं हूं, फिर भी आपकी कृपा है, बरस रही है, और मैं ये समेट पाऊं हरि नाम के हीरे मोती जो आप बिखेर रहे हैं। क्योंकि संसार ने उठते ही फिर गर्क हो जाना है अपने काम धंधों में। कौन सुनेगा, कौन उसका पूरा पूरा लाभ लेगा, $1,000,000 क्वेश्चन है। अभी भी बच्चों को छोड़ करके बाहर देख रहे थे कैसे पवन देव, वेस्ट विंड, जैसे शैली कहता है, स्टोर्मी एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, प्रकृति कैसे उखाड़ उखाड़ के फेंक रही सब। यहाँ पूर्वा सुहानी आई रे, हम पूर्व दिशा में रहते, संसार के पूर्वी हिस्से में रहते, जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा, वो भारत देश में। कैसे ये पवन चल रही है, पत्ते, कूड़ा करकट, मिट्टी, कट्टा, वो सब इधर से उधर। तो कई बार आप हैरान होंगे, ये नाले के किनारे, ये दीवार में ये पौधे कहाँ से उग गए। पवन देव ने बीज वहां पटक दिए, अब वहां आ गए। इसी तरह ये सत्संग का बवंडर है, न जाने किसके हृदय में जाकर के बीज रोपण कर दे, और वहां विराट विशाल वृक्ष पनप जाए भक्ति का। खुला रखना, हृदय का दरवाजा खुले हैं, मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। आप हमारे घर आओ, आप हमारे घर आओ, तो घर तो आओ, लेकिन उनके बैठने का, खाने पीने का, रहने का वो बंदोबस्त है। प्रभु आ जाओ, हृदय सिंहासन पर आन बैठो मेरी मात, सुनो विनय मम दीन की। जग जननी वरदात कह तो दिया, लेकिन हृदय के सिंहासन पे दुकानें, गोदाम, रिश्तेदार, नान के दाद के पड़ोसी, कुलीग, फ्रेंड सर्कल, ये सब बिठा रखी। ओनू भी हाका मारी जाने, तू भी आ जा। वो राज थोड़े एडा लगा पे है, शर्मीला यार है। जब तक अनन्यता नहीं ना आएगी, दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ तू आ जा बस, तब वो आता। सारे ही आ जाए, सारे ही आ जाए और तू भी आ जाए, ऐसे नहीं आता, कभी नहीं आता। वो कह रहा है तू भी अकेला, मैं भी अकेला, क्यों जी। पिया मिलन का मजा अकेले में है या 1500 लोग बैठे हों, बताना जरा।
संसारिक बात है, लेकिन समझने के लिए उदाहरण लूज एग्जाम्पल है, व्यासपीठ से देनी नहीं चाहिए, लेकिन दे रहा हूं। लोग कहते आप खुल्लम खुल्ला बोल देते जी, आप कुछ भी बोल देते। पॉपुलेशन के मामले में हमारा देश नंबर 1 पे आ गया है। तुमको कोई बात खुल्लम खुल्ला बोलो तो हा हा करने लग जाते। उसको भी समझो ना फिर गहराई से। तो ये साधना है, इसको करना। शुक्रवार शुक्राना करते हुए बैठना, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी साधना करी। इतने गंदे माहौल में, सच में कीचड़ में ही मड में कमल के फूल खिलते हैं, कोई दो राय नहीं। गंदा माहौल हो, टेंस हो, तभी तो चीखे मार के परमात्मा को याद करोगे। ग्रह ने पकड़ा हुआ है, तभी तो गजेंद्र कहेगा मोक्ष दो मेरे को, चढ़ाओ इससे। सारी हथनियां, सारे बच्चे साथी उसके सब चले गए, अकेला ही रह गया। टिप ऑफ द ट्रंक, सूंड का सिरा रह गया, कड़ियाल खींच के ले गया उसको। जल जीव है, जल में उसकी शक्ति बढ़ गई। अब गजेंद्र उसको याद कर रहा है। तब लक्ष्मी जी ने कहा सारे देवी देवता बैठे हैं, नारायण तो की भाजड़ पी का कोई मेरे को याद कर रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा उसको तो आपका नाम भी नहीं पता, उसने बोला ही नहीं, कोई पानी में डूबा बोल ही नहीं सकता, उसने केवल सूंड ऊपर की है। तो नारायण ने कहा लक्ष्मी, जब कोई सब ओर से हार के ऊपर हाथ करके बैठ जाता है, तो वो मेरा ही नाम ले रहा। मैं अनामी हूं, मेरा कोई नाम नहीं, बहाना चाहिए मेरे को तारने का। तब नारायण जाकर के बंधन मुक्त कर दे गजेंद्र को। सवाल यही है कि हमने गजेंद्र की तरह, द्रौपदी की तरह अपने प्रयास बंद करने हैं कि नहीं करने। जब द्रौपदी ने ऐसे हाथ उठा दिए ना भी होने ते मेरी पेज नहीं चलनी, बस उस समय वो आता है अर्थ भक्ति में। जब कोई रास्ता नहीं रह गया, फिर उस शक्ति का आवाहन है। अब इतनी गहरी बात है, तो वहां भीड़ में, अननोन लोगों में, किसी का कैसा टेस्ट है, किसी का कैसा। फिर वो मेरे को कहते, मैं एक ही बात कहता हूँ प्यारे, मैं यहाँ बोल रहा हूँ पूरे जिम्मेदारी से, तैयारी से। तो मेरे को यदि खुश करना है तो बस ये बातें आप करो। एक तो कभी ये ना कहना हमारे घर आओ, और दूसरा कि आप सत्संग करो। ये दो बातें प्लीज मेरे से ना करो, ये मेरे लिए जानलेवा। मेरे को वो बंदा बड़ा दुष्ट और बुरा लगता है कि ये कहता है मेरे घर आ जाओ, वो कहता है कि सत्संग कर। यहाँ क्या मुजरा हो रहा है, ये सुनो ध्यान से। डेली अपॉइंटमेंट विद लॉर्ड वो तो हम सुनते नहीं, वहां आ जाना। असलो कन वखाना देखो साढ़े महाराज किन्ना पे वधिया बोलते हैं। लो चंपा बाई सदी इन्होंने मुजरा करके दिखाई। यारे ये महफिलों का विषय नहीं है। हमने जो बोल दिया वो लोगों को हजम नहीं होगा। तो ऐसे आग लगी ना चारों ओर, चारों तरफ ही आग लगी, लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर भगवान है क्या। इसलिए वो वेरी इंडिविजुअल है, वेरी पर्सनल है। जहां कॉमन इंटरेस्ट के लोग बैठे हैं जो आपकी बात समझते हैं। कट्टरपंथियों में जाकर के बोल दोगे तो फिर वो कहेंगे आपने ये क्या बोल दिया। आपने कहना हम सब एक है, वो कहते हम सब अलग हैं। अब क्या करूं। बहुत ज्यादा बेवकूफों में ज्ञान झाड़ना ये महा बेवकूफी। चुप करके बैठ जाओ।
वो खा के ना आ जाना उत्तों को टमाटर प्याज जुतियां। इसलिए यहां भी बोलने से पहले फिर वो यू विल हैव टू प्रिपेयर, क्यों जी, वरना पूनम हंसेंगी बाबा जी ने क्या बोल दिया। रेलवे वाली माता गंभीर बैठी रहेगी, पूनम क्यों हंसी जाती। हाँ, बात हनुमान जी की चल रही तो उनका आगमन है, उनकी असीम कृपा है। वो कहते गला खराब है, तू नहीं मेरे को याद करेगा, मैंने तो धक्के से गवाने थे, कैसे नहीं बोलेगा मेरे बारे में, चाहे एक भजन गवाऊं तेरे से गवाऊंगा। ये प्रभु की कठोर कृपा है। और जो जो मेरा सत्संग कभी सुनता है या आज सुन रहा है या आगे सुनेगा, तो उस पर कठोर कृपा ही है। प्रभु उससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि ये सत्संग है, यहाँ सत्य बताया जाता है। पूरे होश में बोलता हूं। तो शुक्रवार को आगे बढ़ाना, शुक्राना करना, जो मिला है बस वहीं से शुरू हो जाएंगे। जैसा स्थान है, घर है, जैसी चीजें हैं, जैसे व्यक्तियों में रहना पड़ रहा है, उसी भाव से हम महाभाव में प्रवेश करें। पहले ये सुविधा हो फिर भजन करूंगा, ये बहानेबाजी है। पहले तुम भजन करो, सारी सुविधाएं वो प्रभु खुद ही आपको भेज देंगे। बंदोबस्त करना फिर उसका काम है। आपका शिव संकल्प हो, शुभ संकल्प प्रण कर लो। अब उसको मिलना है तो फिर अब शरीर से तो ऊपर उठना होगा ना। वो अति इंद्रिय अनुभव है, तो शरीर का तो कोई लेना देना है ही नहीं। मन रंजन ना चाहे कि मेरा बहलाना हो जाए, वहां बुद्धि किसी उधेड़ बुन में ना हो। प्रभु की कथा चल रही है, फिर कहें कि पत्थर पे राम लिखा और पत्थर तैर गए, और फिर इतना लंबा 100 योजन का 1200 किलोमीटर का सेतु निर्माण हो गया, पुल बन गया, और इधर से सेना उधर चली गई। अब ये खोपड़ी रास्ते में आ जाएगी कि ऐसे कौन से इंजीनियर थे, पत्थर कैसे तैर गए। हाँ बोलोगे ना रास्ते। उस ब्रह्म को यहां से तो पाया ही नहीं जा सकता, चतुराई की न पाया। इसलिए शरीर मन बुद्धि चित्त, इससे जरा दूर जाना, झूठी में अहंकार से मैं करता हूं, मैं करता हूं, इससे पार जाना। परमात्मा को केवल आत्मा से ही जाना जा सकता है, आत्मीयता से। शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार ये उसका विषय नहीं है, वो गहरी बात है। आपका बच्चा पास हुआ, फर्स्ट आया क्लास में, इनाम मिला, सर्टिफिकेट मिला, प्रोग्रेस रिपोर्ट मिली, उसको मिली ना। आपको किसी ने 10 लाख रुपया दिया या कोई मिठाई खिलाई, सोचो। फिर भी आप प्रसन्न हैं, इस प्रसन्नता का कारण बताओ। हुँ? आप प्रसन्न हैं। अब वो चुबारे में खड़ा नौकर तो कह रहा है, ओ महाराज, ओ महाराज, ओ देखो लड्डुआं दी ट्रे, ओ देखो कितने प्यारे वो लड्डू मोतीचूर के, हाँ 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 वर्क लगा हुआ है। तो अब मालिक ने कहा कि केड़े लड्डू, कहते वो देखो लड्डू। ते मालक ने क्या सानू की, तू अपना काम कर। कहना मारे ਤੁਹਾਡੇ घर जा रहे ने, वो देखो मैडम सारे लड्डू रिसीव कर, सब वो गेस्ट ਨੂੰ रिसीव कर रहे। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਜੇ ਲੱਡੂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਟੇਕ के वे अपना काम कर, डू योर ड्यूटी। गुरु ने यही काम करना है कि संसार में आपको ये समझ में आ जाए कि ड्यूटी इज ब्यूटी, ये काम मैंने करना।
हम लोग ड्यूटी छोड़ करके कुछ करने लग जाते, और वो जो ड्यूटी है वही धर्म है। अब देखो कि आपकी ड्यूटी क्या है। विद्यार्थी है तो वो विद्या का अर्थ जानने की वहां जाए स्कूल कॉलेज में। वो रिजल्ट ਤੁਹਾਡੇ खराब आ रहे ने, 2-2 6-6 घंटे लाग ਤੁਸੀਂ पार्टियां कर रहे हो। दसो यहाँ क्यों गए थे? ये महकमा कौन सा है? तो महाराज जी ले हुन पढ़ी जाइए, इंजॉयमेंट ही तो होनी चाहिए, फिर इंजॉयमेंट करो, पढ़ क्यों रहे हो? विद्यार्थी वो जो विद्या का अर्थ जाने। आचार्य द्रोण अपने बेटे को पीट रहे हैं, 7 साल के बच्चे अश्वत्थामा को, तू सच में अस्वस्थ ही है। और मैं तेरे को यहाँ व्यू की रचना रिसेस पीरियड में सिखा रहा हूं, कल को गद्दी पे तू बैठेगा, लोगों को सिखाएगा, तू सीख ही नहीं रहा। बाकी सारे खेल रहे हैं। सो कौरव और 5 पांडव इधर बुड़क रही हैं। गुरु अपने मुंडे ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣ दो, ਮੈਨੂੰ रोटी खान दो। इतने में तो 7 साल का अर्जुन आके खड़ा हो गया, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं गुरु भाई के साथ बैठ कर। नहीं नहीं बेटे तू जा, ये रिसेस पीरियड है, खाना खा खेल। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ के 7 साल के बच्चे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, जब गुरु पढ़ा रहे हो वो खाने और खेलने का समय नहीं होता है। रोने लगे। द्रोण ने गले से लगा लिया, अपने मुंडे दे होर 2 चपेड़ा मारे, चल भाग। लगता है अर्जुन तू मेरे पास कुछ नहीं छोड़ेगा, सब सीख गया, बैठ मेरे बच्चे, मैं सिखाता हूँ। गुरु तो सिखाने ही आए हैं, लेकिन सामने सद शिष्य भी तो बैठे हो। पूरा सतगुरु क्या करे ये सिखन में चूक। किस गुरु से किसने सीखा है? और जिसने सीखा है फिर वो अगला गुरु हो गया, फिर वो बैठा गादी पे। यहां तो गुरुओं की होड़ दौड़ लगी हुई है। वो कहते नहीं ये हमारी मोनोपोली है, इसके बारे में तुम मत बोलना, ये हमारा। कमाल है, खाने का अजीब ढंग बना रखा है आपने। सत्य को प्रकट करो। तुम तो सत्य को छुपा करके पर्सनल प्रॉपर्टी बना के पेटेंट लेके बैठ गए हो कि इस पे हमारा एकाधिकार है। तो ऐसे सदगुरु जीवन में आए जो आपको उस विराट की वो चाबी दे दे। हाँ, गुच्छा चाबियां दा रहंदा तेरे कोल भी, साडा जिंदरा नसीबा वाला खोल। नसीब कैसे खुलेंगे जब उसका नाम ही होगा ना। ले रहे हो उसका नाम, 9 बज गए, 5 मिनट ऊपर होने को, कर ली तुमने सुबह 2.5 घंटे की भक्ति। रोज चीखता हूं मैं, 19 साल तो यहाँ हो गए चीखते हुए, और ऐसे ही बैठ जाते हैं आप। हाँ, ये दिन जो होते हैं फिर मेरे को अपना वो बच्चा विकास शर्मा बार बार जिक्र करता हूँ, फिर याद आता है गवर्नमेंट कॉलेज में इवनिंग में पढ़ता था, काम करता, फिर पढ़ता, खुद ही कमाता पढ़ता। माता पिता गूंगे बहरे थे, पता नहीं आज हैं कि नहीं। 95 की बात बता रहा हूँ। बड़ा प्यारा बच्चा, अगर मैं कहूँ 10 सेंटेंस बनाओ तो 100 ही बना के लाता ट्रांसलेशन, विद्या का अर्थ जानने वाला। फिर घर पे भी आता, इंग्लिश स्पीकिंग किया या क्या है, तो फिर वो बच्चों के लिए, भतीजियों के लिए, मुस्कान ब्लैकी के लिए, मलिका के लिए कंजके वगैरह लाता। तो लेकिन बड़े लंबे अरसे की बात फिर आता। फिर मैं कहता विकास मैं तेरे को इतना मिस करता हूँ, बच्चे इतना याद करता हूँ, तू आता नहीं, इस बार तो कंजकों पे नहीं आया, तो बड़ा टाइम हो गया। तो फिर वो सकुचाए बोले ना। मैंने कहा कि क्यों नहीं बोल रहे? कहा गुरुजी सच बताऊं सर। मैंने कहा बताओ।
कहा मैं आपके सामने तभी आता हूं जब कम से कम मेरा 1.25 महीने का 41 दिन का ब्रह्मचर्य हो, तब आता। इतनी बड़ी बात है। वैसे नहीं आता मैं नहीं आता आपके सामने, कंज के दिन भी नहीं आता। यहाँ तो रात को भोग भोगो, सुबह गुरु के सामने आके बैठ जाओ महाराज जी अगों च दसो, और तुसी भोग तो भोग लो, भोग पै जाना किसी मंदिर गुरुद्वारे तोड़ा। कभी तो मन में भाव आए कि हमने जाना है, आ अब लौट चले, इसको मना करो। ये अंधा कुआं है, ये वासनाएं विकार भरेंगे नहीं, कोई भी इंद्री रजेगी नहीं भोग भोग की। मैंने कितनी बार बताया, फील्डगंज में 90 में बारिशें हुई, हमारे मोहल्ले में 8 घर गिर गए, हमारा भी एक कच्चा वो भी गिर गया, टह गया मकान। लिफाफे वाले मानसल वहां, उनके यहाँ, उनका यहाँ खड्डा हो गया, जमीन बैठ गई तो देखा ओए होए होए, नीचे तो कुआं है। अब वो कहें एक ट्रॉली डाल दो, 2 ट्रॉली डाल दो, तब मिस्त्री ने सलाह दी कि ट्रालियां पाई जाओगे सीधा पताल च खुलदा पे, तुसी उत्ते डबल लेंटर पा दो, फिर भावें भंगड़े पा। यदि आपको लगे कि मैं विषय वासनाओं को खड्डा भर दूंगा, नहीं भरेगा। नाम का सत्संग का डबल लेंटर डालू, बस उधर देखना ही नहीं। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम अत न विषय के आशा। सपने में भी विषय के बारे में सोचना मत, बार बार सब्जेक्ट को लेके बैठ जाओगे, विषय विकार बन जाएगा, एबनॉर्मल कर देगा। उस एबनॉर्मेलिटी में पाप करोगे, पाप का दंड फिर दुख मिलेगा, फिर रोगोगे, कहोगे ये कैसे हो गया। तो तुमने ये चैप्टर शुरू ही क्यों किया? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो रे। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। कितनी बड़ी बात है। विषय को लेके बैठ जाओगे, वो विकार बनेगा, विकार पाप करेगा, पाप से दुख मिलेगा। इसकी जगह श्रद्धा भक्ति प्रेम, वो क्या है? संतन की सेवा। असली भक्ति यही है, संतों की सेवा कर रहे हो, वो जो कह रहे वो करो, बस ये है संतां की सेवा। महाराज का सिर झस दिए, पैर मल दिए, लो महाराज ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। महाराज बाल ब्रह्मचारी, उन्होंने गोडे कितने दुखन लगे। हाँ, ये भी करो, चलो तुम्हारा भाव है, मन में आता है। हम तो इस सुबह सुबह हमारा आएगा बच्चा बैसनपुर वासी, बानू कहेगा पाँव दबा दूं, हम दबा देंगे, आ जा बैठ जा। साजरे बेचारा आ जाता, कदे हारपिक चक्की लियाऊ, कदे झाड़ू, कदे पोचा, कुछ न कुछ निकालता रहता है। पता नहीं कमाता भी है कि नहीं, इतनी वंडी जाता। ये भी करो, लेकिन सच में प्रसन्नता गुरु को उसी दिन होगी जब आप बैठे होंगे, ਤੁਹਾਡਾ फोन नहीं बजेगा। दस अच्छा, शम्मे दियां जिम्मेदारियां गई, वोटी मर गई, तिन्ने पुत ब्याहे गए, चलो रिटायर फौजी, लेकिन फिर भी फोन, दुकान ते आ जाओ, आ कर लो, आंदे नारियल ले आयो, बिल जमा करा दो, आप पपीता दसो, आंदे हुए ले थोड़ा जी। ये भी पता नहीं पराया खोता होए होए होए, शाम ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੋਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ। क्यों जी? या तो फिर कोई पैसा मिले ना, नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिले, कुछ मिले तो सही। आटो आटो आई इदा ही चल रही, वो कहता ये काम कर दो, कहता ये काम कर दो। हाँ फिर आया ये चीज पसंद नहीं आई, दूसरी लिया, फिर चलो मोड़ के। यहाँ तो विचों 50 कमाए होंगे, फिर तो गल भी कुछ भी नहीं।
अभी भी सत्संग छोड़ के बाहर चला गया है। देखो अब बताओ, संसार खींच डाल रहा है या ये सारे बंद करके आओ। ज्यादा तो ज्यादा की होएगा, कोई मर जाएगा तो उसे उठा देना फिर उन्हें जाके। अपने आपे का कर लो विचार, पहले खुद के लिए तो समय निकालो ना। कहते बसंत दी वोटी रोटी खान लगी, कहती सारे ने खा लिया हूं, कहती तेरे लिए, कहती नहीं मैं तो चलो इदा ही खा लांगी नमक नाल। भाई जद 3 सब्जियां रहता सैलड सारा कुछ तू अपने आप लिए बचाया क्यों नहीं, पहले कोली अपने लिए कट दी। हम परोपकार की एवज में आड़ में अपना पट्टा गुल करके बैठ जाते। आपकी नॉलेज का फायदा हो ना, आपने बीए किया है कि सीए किया है तो उसका हाँ पैसा कितना मिले तुम बताओ ना। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪੜ ਕੇ 15,000 ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ 700 रुपया होगी, तो थोड़े नाल तो इट्टा ढोने वाला चंगा हो गया। क्यों जी, या तो यहाँ का कुछ मिले खजाना माल या फिर वहां का नाम का क्या मिल रहा। दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, लटक रहे रास्ते। तो संतों के पास गए तो उन्होंने फिर समझाना शुरू किया कि देख बाकी जो है ना जितने काम करता है उसमें बरकत पड़ेगी यदि तू पहले ये काम कर। सबसे पहले अपना नाम जाप पूरा कर। हम कितने भी थके हुए हों, रात को नींद आ रही हो, हमने तभी सोना है जब हमने भजन कर लिया और अगले दिन का एडवांस में कर लिया। हमारी ये आदत। दूध वाला आएगा मोहल्ले वाले बाकी सब पता नहीं पैसे देंगे, वो कहेगा 2 महीने हो गए क्या है, हमने इधर 2 तारीख 4 हुई एडवांस में दे दें चल। चाहे अखबार वाला है सारे साल के पैसे दे दें, चाहे स्वीपर है सारे साल के वो बेचारा इनका गोरखा है पहले दे दें चल। तो सरदार जी हमारे दूध वाले कहेंगे महाराज जी तुसी बस पहले ही पैसे दे देंगे, बड़ी आस लग जाती भी होन कि महाराज जी वैसे तुसी इन्ना खुला दिल इदा क्यों कर दो, महीने के पैसे दे दिए और 7,000 रुपया पहले ही 7200 फड़ा छड़ दो, क्या बात है। सुबह वाले को अलग से। मैंने कहा इससे गारंटी होगी ना भी 1 महीना तू मरेगा नहीं, कहता महाराज फिर ऐदा करो कुछ परसेंट काट लो फिर साल दे इकट्ठे दे दो मेरे साथ नहीं मरांगा। मैं बड़ा फायदा सोच रहे मगता कदे बोली लिया के नहीं दी। 18 साल दे दुध पी रहे किधरे कोई 2 ग्राम फालतू ही पा दो, उल्टा गुरु को लै जो दवाली दसा रहे जय बड़े सियाने हैं घर नू तो बड़े सियाने। अच्छा होना चाहिए, गृहस्थी 2% का नहीं है जिसके पास माया नहीं है, लेकिन प्यारे वर्ल्डली वाइज तो हो तो स्पिरिचुअली कब वाइज हो, आत्मा के बारे में कब सोचोगे। नहीं देखो हमें तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, अब ये जो 4 6 10 20 जिम्मेदारियां उठा के बैठे हैं, ये माधव है ये मनी है, वो तो प्रेम है ना। वो कड़ा भिखारी ने करोड़पति ने वो ल बाबा चला भी गया उन्हें खूब चलना, इन्नी प्रॉपर्टी इन्ने पैसे इन्ना जीवर है। हाँ अब सोचो कि ये संत क्यों बैठे हुए हैं, ये क्यों कोई परेशान हो ना हो ये क्यों मुंह बना के बैठ जाते हैं। अभी भी बच्चों ने इतनी मिन्नतें की तब जाकर के 30 तारीख का बर्थडे का सोहम के बर्थडे का सत्संग रख दिया, क्योंकि बाकी तो गुलछर्रे ही उड़ाए, कभी उधर चले गए कभी उधर चले गए, आज सरकार जी का माधव का है आज सीतू का है, लेकिन जिस पर पूर्ण अधिकार है ये मेरा बच्चा है ये कुछ नहीं कहेगा, ये भीतर से कहेगा हाँ ठीक हुआ बहुत अच्छा हुआ, उसके लिए बोल दिया अपनी तरफ से बोल दिया भी इसके बर्थडे पे सत्संग, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा प्यार है।
और जिससे सबसे ज्यादा प्यार है तो उसको तो वो गिफ्ट दूंगा ना जो मेरे पास सबसे कीमती, वो तो सत्संग है। फिर 12 को गोरखनाथ जी का सारे अखाड़ा परिषद वाले, ओगड़, सिद्ध, योगी, नाथ सब मना रहे हैं अवतरण दिवस। तो वो 12 मई का हो गया। सुबह 10 बजे लगेंगे, 1 बजे तक चलो छुट्टी। 3 घंटे बैठो, डुबकी लगाओ। सवाल यही है, वो जो सत्संग हो रहा है क्या आपके जीवन में आ गया? वो सत्य आपके संग हो गया कि नहीं? अब कल हनुमान जन्मोत्सव है, तो राम जी से ज्यादा पूजे जा रहे हैं हनुमान जी महाराज। इतने मंदिर राम जी के नहीं जितने बालाजी सरकार के, सालासर धाम, ये सब बाद में जो पनपे, तो वहां कितनी मान्यता शुरू हो गई। सवा मणि चढ़ रही है, कहीं ध्वज चढ़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मेहंदीपुर। तो सवाल यही है, जो हम कह रहे हैं लाल लंगोट में वो गदा धारण किए हुए हनुमान जी महाराज, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, तो आपने देखे वो? मेरा ख्याल है कि आपको शिव चालीसा, भैरव चालीसा शायद आता हो ना आता हो, बहुत सारी लाइंस हनुमान चालीसा की तो आती हों। बड़ा पॉपुलर है वो स्वामी जी की रचना। जब नरहरि दास ने कह दिया, बच्चे मेरी शरण में आए हो, सब ओर से टूट करके माता पिता ने त्याग दिया, दाई माँ ने पाला, वो भी मर गई, ये बच्चा ऐसा, जन्म से ही मुंह में 32 दांत। ले, गोस्वामी जी का जन्म हुआ मुंह में 32 दांत, छोटे बच्चे की। वो कहते न शाओमी न से इसको फेंक दो। दाई माँ ने पाला, संभाला, और फिर जब कहीं के नहीं रहे तो पत्थर मार रहे हैं लोग, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, नैश है, अशुभ है। तो हरिदास ने देखा ये बच्चे को मारे, ये आकर के आश्रम में छुप जाते हैं, छोटी आयु के हैं। अरे दुष्टो भागो यहां से। गुरु ने भगा दिया, गले से लगाया, मेरे बच्चे, इतने पत्थर, इतने लोग पीछे, क्या हो गया? कब मैं अनाथ हूं, मेरे को कोई सहारा नहीं, प्रभु ये मेरे को अशुभ कहते हैं। नहीं, राम जी की रचना महान है, कुछ भी अशुभ होता ही नहीं, सब मंगलमय है, मंगलकारी। अब बच्चा वहां बैठा हुआ, अरे मैं क्या करूं, आश्रम में इतना ज्यादा पेड़ पौधे, चलो वैष्णव है, तुलसी मैया को जल सिंचूं, पानी दूं, कहीं गुरुजी ये ना कह दे शाम हो गई अपने घर जा, मेरा तो कोई घर ही नहीं। मैं कुछ कुछ तो सेवा करूं, जो गुरुजी कहे साइड पे नुक्कड़ पे पड़ा रहे। अरे बच्चे, तूने तो सारे पौधों को पानी दे दिया, तुम्हारा नाम क्या है? कहा जब मैं पैदा हुआ तो राम बोला, तो पहला शब्द राम बोला, तो मेरा नाम राम बोला, एक नाम हुआ राम बोला। तो तुमने सेवा की है, जल सिंचन किया है, मैं नाम देता हूं तुलसीदास, वृंदा की सेवा की तुलसी। अब गुरु ने जिम्मेदारी ले ली, तेरे को पढ़ाना है, कहीं सदगुरु की निगाह में आ जाओ, यहाँ का भी सब सीख जाओगे, वहां का भी सीखो, वरना तजिया उड़ जाए, फेल फूल कंपार्टमेंट ही आंदी रहनी, अभी निगाह में हो नहीं। सोहम आया हमारे पास, तू कहता है, मैंने कहा भाई यहाँ पढ़ा नहीं रहना है, पढ़ो, कि नहीं आपको छोड़ के नहीं जाना। फिर वहां पढ़ा, प्राइवेट +2 किया, फिर मैंने कहा चलो मार्क्स आ गए अच्छे, अब तुम करो। कर नहीं मैंने जाना नहीं, चलो कोरस्पॉन्डेंस करो, पीसीपी पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम चंडीगढ़ लगाया नहीं, असेसमेंट जुड़ी नहीं। फिर मैंने प्रदीप से कहा, भगत जी आप
को जानते हैं, आर्या कॉलेज में, यहाँ एडमिशन करा दो सेकेंड ईयर में। वहाँ 2 साल लगाए, ग्रेजुएशन हो गया। लास्ट मोमेंट में मामा कमल की वजह से फिर मिली डिग्री, वरना तो मेरी तपस्या अधूरी रह जाती। फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एमए किया। हाँ, वो जो बच्चा 10वीं का 5 साल का गैप था, फिर वो +2 बीए एमए, फिर प्रताप कॉलेज, वहाँ तो फिर बीएड किया। उते फिर तितलियां आ गई ते बाबियां दा संघासन डोलन लग गया। की गुरु गुरु की पोते, चलो चल सन्यासी मंदिर में, मेरी चूड़ियां है, तेरा चिमटा मेरी चूड़ी, दोनों साथ बजाएंगे। माहौल का बड़ा असर पड़ता है। अपने बच्चों का ख्याल रखना। आधा घंटा खड़े रहो, दूध उबलना नहीं, थोड़ा इधर जाओगे नाल उबल जाना, दूध पुत कदों बिगड़ जाना। पूरा ध्यान रखना, केड़ा मोबाइल की लेके दिता भाई, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, जिम्मेदारी खत्म ना समझना। 5 साल गालो नहीं, सारी उम्र गालो तो एक न्याणा पालो, ख्याल रखना। आजकल है केड़े 10-12, कोई टिंग 2-3 जमदे ने, उन्होंने ध्यान रखो। तो सदगुरु ऐसे हैं। तो सदगुरु ने कहा कि अब मैं वहाँ तुमको फ्री स्टूडेंट, मैं रिकमेंडेशन लेटर दे देता हूँ, वहाँ जाके पढ़ो गुरुकुल में। और वहाँ ये मृतक ये फ्री स्टूडेंट है, तो बाकी सब चिढ़ते हैं, बाकी कहते हैं हम नहीं इसको पास में रखेंगे, ये नैश है, ये ऐसा है। तो एक कमरा ऊपर चुबारा, जिसकी खिड़की बाहर खुलती है और वो बंद भी नहीं होती है, वो ऐसे करके बारिश की वजह से ऐसे थोड़ी हवा चली फिर खुल जाए, चिटकनी फ्री है, अब यहाँ पड़े रहो। ठीक है, उन्होंने भेजा सिफारशी ते असी रख लिया, लेकिन अकेला ही है। रात को डर लग रहा है, तो है नहीं स्विच ऑन किया, लाइट जागी, मशाला या कैंडल्स, दीपक, अब क्या करे। और ऊपर से डरा दिया, बाहर जो पेड़ है ना, हाँ पीपल का, वहां पे भूत जी महाराज रहते हैं। अब ये बच्चा डरे, कांपता हुआ गुरु मैया से कहे, मैया मेरे को डर लगता है। कहा, बच्चे इतनी ठोकरें जीवन में मिली, 9 साल का हो गया, अकेला रहना सीख, राम के सहारे। अब आधी रात हुई, मिडनाइट, 12 से 2 भूत प्रेतों का समाया, बारी खुल गई, सामने देख लिया मरखरी जैसा बैठा है भूत, कांप रहे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। ये चालीसा की 2 लाइंस ये तो वही लिख दी, 9 साल में लिख, बाद में कंप्लीट की। खिड़की बंद हो गई, भूत ने कहा नहीं, ठुकाई हो जानी, हनुमान जी ने दुहाई देती है, बच्चे ने अपनी एवं सिकाई हो जानी, अब पढ़ते रहना है, अंदर रहो, बारी बांधी रहना, हमने बच्चे को तंग नहीं करी। तो प्यारे, वो बच्चा नन्ना सा, अब उसको ओपरी कसर, ये भी ऐसे नहीं दिखेंगे, रूहें भूत प्रेत ऐसे कैसे दिख जाएंगे, यहाँ के नहीं है। उनको कुछ गुंजाइश नजर आ रही है, ये बच्चा तरक्की करेगा, मेरी मुक्ति करा देगा एक दिन। और सच में वो स्वामी जी की वजह से तो उस प्रेत की मुक्ति हुई। जब रत्नावली ने कह दिया ये उदास आए, और उदासी में ही लोटा जल का छोड़ दिया, राम कह के, तो मुक्ति होगी उस प्रेत की। अपने आप तो पी नहीं सकते, खा नहीं सकते, किसी के शरीर में जाएंगे या तो कोई इनके लिए भेंटा रखेगा तभी तो स्वीकार करेंगे। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि पहले उनको ये अनुभव हुआ, संसार छूट गया, फिर उसके बाद अनुभव हुआ प्रेत दिखा, फिर अनुभव हुआ घरवाली ऐसी मिली जिसने भारत की नारी महान है कि इस शरीर में उलझा हुआ है, जहाँ इतना प्रेम राम से करता तो प्राप्ति हो गई होती। फिर उधर लग गए, गुरु भी ऐसे मिले और अध्यापक भी ऐसे मिले, लगन भी ऐसी लगी, तो फिर राम ही मिल गए हनुमान जी की कृपा से। हाँ, दुनिया चले ना प्रभु राम के बिना, वो रमी शक्ति अकाल पुरुष चला रहे हैं, लेकिन राम जी मिले ना हनुमान के बिना। मैं कह रहा हूं 25 साल से चालीसा पढ़ रहा हूं, वो दिखे हैं कभी?
सपने में ही दिखे हूं कि बालाजी सरकार आ गए हूं, तो फिर कह दो ना ठग्गू हैं, वो हमारे मोहल्ले में नहीं आई। हाँ, इसलिए देखो, कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है ना, आयोजन हुआ है शुभ, वहां कोई आए ना आए, अनइनवाइटेड हनुमान जी का पैरा लग जाता वहां। और महापुरुष ऐसे अवतार ऐसे हैं, शिव अवतारी 11वें रुद्र हैं, शिव स्वरूप हैं, तो इनका कल अवतरण दिवस है। तो माता अंजना के यहाँ, केसरी के यहाँ पवन कृपा से वो दशरथ जी के श्रृंगी यज्ञ, वो चरु जो चील उठा के लगी प्रसादी छीन करके माता सुमित्रा के हाथ से, अब वो ऊपर बैठी हुई चील, बाज जाति की, ईगल फैमिली की, जब खाने लगी, अरे मैं तो मांसाहारी हूं, ये तो मैं खाती नहीं, तो उसने फेंक दिया डोना नीचे जो उड़ा के लाई थी हाथ से छीन के। शिव भक्ति में माता बैठी थी अंजना, उनकी गोदी में गिरा प्रसाद, तो उन्होंने शिव प्रसाद जान के धारण किया। तो फिर उन्हीं की कृपा से यज्ञ भगवान की, नारायण की, अंजना माता सगर्वा हुई और उनके यहाँ हनुमान जी का आने वाले कल में फिर वो जन्म हुआ। श्री राम कभी झूठ नहीं बोलते, राम ने इनडायरेक्टली कह भी दिया, वो जानते भेद। रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम। भाई कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं भाई ही है, उसी खीर से ही आए। तो प्यारे, जब महापुरुषों का, अवतारों का आगमन दिवस हो जाए, संसार में जाते हैं हैप्पी बर्थडे, उसको कोई केक देते हैं, गिफ्ट देते हैं, शगुन देते हैं, लेकिन जब महापुरुषों का दिन आए फिर उनसे लेते हैं, आप हमें कुछ दो, आप हमें कुछ दो। तो हनुमान जी से आप कह देना हमको कुछ दो, उस कुछ में सब कुछ है कि हनुमान जी आप सुन रहे हैं, हमको नहीं दिखता है आपका स्वरूप, हम पापी हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं, तो हमें ये गिफ्ट दे दो। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राजा राम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 जी राधे। इतनी आयु हो गई, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, अजय तक नरक ही भोगी जाने, वो कोई सुखदा सा कोई वधिया दिन आने कि नहीं, जब खर्जा झगड़ा बीमारी नहीं होगी, तो बढ़िया सा दिन दिखा दे यार। और वो तभी आएगा, आराम आराम। आराम कब आएगा? जब राम जी जीवन में आएंगे। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा भजलो राम 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 सीता राम राम सुमिर लो राम राम हाँ रट लो राम। तो ये शुक्रवार का दिन बेकार ना चला जाए। चैत्र शुक्ल की चतुर्दशी तिथि है, चित्ते करना उसको, ताकि शुक्ल पक्ष आ जाए आपके जीवन में। 14 स्थिति, 14 भवन में सहज अवस्था आ जाए। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त और अहम झूठी में। उत्तरी फाल्गुन नक्षत्र, ये वाला हिस्सा, जरा ऊपर वाला फाग अब जरा इस पर रंग चढ़ जाए, अभी तक रंग ही नहीं चढ़ा। वही तो नहीं, लोग आते हैं मिलने के लिए, तो फिर वो रिश्तेदारी को लेके बैठ जाएंगे, बिजनेस को लेके बैठ जाएंगे, कर्जा झगड़ा बीमारी को लेके बैठ जाएंगे।
जब तक जीवन है तो सब लगा ही रहेगा। परम मनोरथ वो सिद्ध हुआ कि नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। अब वो कह रहे हैं आप आना, सत्संग करना, आप कल 7 बजे आ जाना, बच्चों का आपका अलग से दीदी के घर में ठहराव करा देंगे, पहले आप खा लेना स्नैक्स वगैरह। क्यों जी, रोटी वगैरह खा लेना, फिर आपका वेलकम करेंगे, फिर आप बोलना जैसे आप कहें, आप आना। सवाल यही है वो जो मैंने बताया, क्या आप वो कर लोगे? क्यों जी, मैंने तो आपको उस नाथ के साथ जुड़ना है, आप जुड़ जाएंगे क्या? कहते नहीं महाराज ਅਸੀਂ ना थोड़ा जा काम होर ਵਧਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ परमिशन लैके वो काम उदों ही उद्घाटन भी उदों भी कर देंगे। ਉਹ मैं थोड़े सारे छड़ाने यार, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ काम शुरू कर लिया। ये क्या कर रहे? नहीं मिलेगी ना, सुर नहीं मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। कहाँ बनता है? गुरुमुख हार चले जग जीता, गुरुमुख हार जाएंगे, संसार उनके साथ नहीं चलता है। प्रहलाद जी ने कहा हे नारायण इतना दुख संसार में, बस मेरा बाप चला गया, अब तो सबको सचखंड लेके जाओ बैकुंठ में। नन्हे प्रहलाद मेरे बच्चे ये चाहता है, चल जा, जा लेके आ। आज के दिन नरसिंह भगवान ने कहा जिसको भी लाएगा मैं सबको सचखंड बैकुंठ में ले जाऊं। एक बूढ़ा खांस रहा था, प्रहलाद जी ने कहा कि बूढ़े बाबा अब खांसरे का घर वालों ने निकाल दिया, सारी उम्र में इस जीवन की रेस में भागा दौड़ा, अब किस काम का, बूढ़ा हो गया, गोली मारो घोड़ा। हाँ कह चले फिर सचखंड। वो कहता तेरा काका दिमाग खराब है, अपना प्यो तू मरवा लिया नरसिंह तू, चल चल, तेनू की पता है जिंदगी रंगली दुनिया तो जीने जान नू कर। सुबह से शाम हो गई, प्रहलाद जी को कोई न मिला। एंड में एक सुअर बैठा हुआ था गंदगी में, नाले में। कहा प्यारे? हाँ जी बोलो। हाँ तब ना सतयुग में पेड़ पौधे पहाड़ पशु पंछी सब बोलते थे, आज सिर्फ इंसान बोलता है। वो भी समझ नहीं आता, चुप कर यार भौंकी ना घटे तो समझ तेरी कुछ आती, वो भी नहीं समझ आती। तो प्रहलाद जी ने कहा सुअर भाई सचखंड चले? क्या 1 मिनट में घर वाली तो पोछा बन जाए, वो चारों धाम घर वाली वो सूर भी सूरी पुछन चला गया। तो सूरी ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 4-5 ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਵੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो फिर कहा कि एक्सक्यूज मी बात करनी, कह की बीमारी तेनू, क्या दिमाग खाना आ गया? सारियां इदा ही बोल दी ना, आपकी नहीं बात कर रहा, सत्संगणों की बात नहीं कर रहा, सूरियों की बात कर। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਗੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਹਾਂ सियाना का गूं तो डिगदे, संसार विषय विकारों को छोड़ ही नहीं रहा, संत क्या करेंगे? वो तो कह रहे हैं चलो तुम्हें उधर लेके चले, हम छोड़ रहे हैं और इतना दुखी है। कहते बड़ा दुख है महाराज जी, चक लवे रब चक लवे। एक बुढ़ी कहती चक लवे, सारे ने कड़ता लकड़ा बेच के फिर मैं किधरे गुजारा कर दी। हाँ उधरों यमराज जी जा रहे सी, कहते भी चलो तेन फिर शिवलोक जिथे बीबी, हाँ चल। वो कहती तो झोटे चढ़िया जाता है तो सच्ची आ गया। कहती मैं तुहानू सुनन च गलती लगी, मैं तो क्या सी मेरा गट्ठड़ लकड़ा लचका दो, मैं चक लो थोड़ी, क्या चका दोगे? कोई नहीं जाना चाहता है। छोटा कीड़ा भी वो आगे आगे दौड़ता है दबाने के लिए, मारने के लिए। आप उसको दबाओ तो आप उसको वही शरीर पसंद है। खैर मरना भी नहीं, बुजदिल मरते हैं। हमने भागना नहीं, भाग लेना है। वी आर नॉट टू रन अवे, वी आर टू पार्टिसिपेट। जीवन संघर्ष है, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है जिंदगी चाहे, हर कदम एक नई जंग है।
तो प्यारे, ये अवसर आ गया, हम तैयारी कर ले। जिसके जीवन में सत्संग आ गया, इसका मतलब प्रभु इससे मिलना चाहते हैं। अब इसको संसार में भटकने नहीं देना चाहते हैं। प्रभु को रहम आ गया, किसी कर्म पे न जाने कौन से कर्म पे ध्यान दीदी जाते, वो आपको ले जाना चाहते हैं। अब आपका नन्हा सा प्रयास वो सार्थक हो जाएगा। यहाँ के भी सारे सुख मिलेंगे, कल्पना नहीं रह जाएगी स्वर्ग की। वहां तो सीट रिजर्व है ही। हाँ, वहां तो पक्का है ही ना। मेरे को सुन रहे हो, मैं तो ले ही जाऊंगा। देखिए जी, अब बस में बैठ गए हो, अब सो जाओ या बाहर के नज़ारे देखो या टिफिन खोल के खाना खाओ, ड्राइवर चला रहे और ले जाएगा, तुम ना चिंता कर। लेकिन थोड़ा सा तो प्रयास कर लो ना, बैठ तो जाओ। हाँ, बैठ तो जाओ। वो जिन्हें पार लंघना साडे गुरा ने जहाज बनाया भाई। आवो जिन्हें पार लंघना साडे गुरा ने जहाज गुरा ने जहाज बनाया मेरे गुरा ने जहाज बना वही बैजो जिन्हें पार लंघना साडे गुरा ने जहाज। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पार उतारण हार। भैया वो जिन्ने पार लंघना साडे गुरा ने जहाज बनाया। हुण आजो जिन्ने पार लंघना साडे गुरा ने जहाज। शिव पूजन विशेष है आज। कन्या राशि में चंद्रमा का प्रवेश है, ये बुद्धि कन्या है, जो सामने आ गया उसी में रच रम जाएगी। इसमें चंद्र गुरु ज्ञान आ जाए, फिर ब्रह्म की ओर ये लपकेगी, वो पानी ग्रहण करेंगे, इसका हाथ थामेंगे। श्री नरसिंह दौलोत्सव है, शिव ब्रह्मोत्सव चतुर्दशी है, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती है, ध्रुव योग बनता है दृढ़ता का। इतना कुछ है, चिड़ी बिचारी की करे, उनमें थोड़ी देर समय की दशा। जाना भी है और भी काम करना है। फिर रह गया महात्म्य, तो वो नोट तो कर लिया है नए संवत 2082 का, लेकिन डिटेल में ही बताएंगे, ढंग से बताएंगे। 2 दिन फालतू लग जाए, काम तसल्ली बख्शो, फिर सबको पता चले ऐसा ऐसा इस साल में करना है, ऐसा नहीं करना। किस घर में है, इसका वास, कौन सा वाहन है, कौन राजा कौन मंत्री, क्या नाम, वो सब डिटेल में फिर करेंगे। लेकिन जितना सुना है उसको हम धारण करें, जीवन में उतारे। माँ गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तू है जगदम्बिकारी, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे